यादवलैंड की जमीन तलाशने में जुटे अखिलेश यादव। मुलायम की विरासत पर कब्जे की कोशिश में अखिलेश। सपा के लिए इस बार दिखाई दे रही है मुश्किल डगर। परिवार को एक करने में सफल हो चुके हैं अखिलेश यादव संकेत दे चुके हैं कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और संकेतों में वो ये भी बता चुके हैं कि वो चुनाव कन्नौज से लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज से ही अखिलेश यादव सबसे पहले लोकसभा चुनाव जीते थे, इसलिए अब सपा को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं, तो एक बार फिर कन्नौज जा रहे हैं। कन्नौज के चक्कर भी पिछले कुछ दिनों से अखिलेश ने लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ अखिलेश यादव की नजर यादव लैंड की हर सीट पर है और इसके लिए वो पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। मुलायम सिंह भले ही जिंदा रहते अपने परिवार को एक नहीं कर पाए हों, लेकिन उनके बाद अखिलेश यादव ने परिवार को एकजुट कर लिया है। अपर्णा यादव को छोड़कर परिवार का हर सदस्य अखिलेश यादव के साथ है। यहां तक कि अपर्णा के पति प्रतीक ने भी साफ कर दिया है कि वो अखिलेश को ही मुलायम सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते हैं। दूसरी ओर अखिलेश सिर्फ कन्नौज पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि मैनपुरी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद कम से कम 1 दर्जन बार वो मैनपुरी जिले का दौरा कर चुके हैं। फिरोजाबाद सीट की जिम्मेदारी अखिलेश ने शिवपाल यादव को सौंप दी है। शिवपाल यादव को फिरोजाबाद सीट पर तैयारी करने को कह दिया गया है। फिरोजाबाद सीट पर निगाहें रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की भी थी, लेकिन अखिलेश ने साफ कर दिया है कि फिरोजाबाद से टिकट इस बार शिवपाल यादव को ही दिया जाएगा। वैसे भी शिवपाल साफ कर चुके हैं कि वो 1-2 चुनाव और लड़ेंगे, ऐसे में उनका यह लास्ट चुनाव भी हो सकता है। शिवपाल अगर चुनाव जीतते हैं तो उनके इस्तीफे से खाली होने वाली जसवंत नगर सीट से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को मौका मिल सकता है। आजमगढ़ सीट पर एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि उपचुनाव जीतने के बाद यह तय माना जा रहा है कि डिंपल यादव ही मैनपुरी सीट से 2024 में चुनाव लड़ेंगी। निगाहें इटावा सीट पर भी हैं, लेकिन ये सीट आरक्षित हो चुकी है। लेकिन इटावा जिले में मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव है, इसलिए इटावा की जीत पर भी यादव परिवार की ओर से अभी से जोर लगा रहा है। यादव लैंड की एक और सीट इटावा और बदायूं पर भी अखिलेश यादव की नजर है। बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर एटा सीट पर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन एटा सीट से ही कल्याण सिंह के राजवीर सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में अक्षय यादव शायद ही यहां से लड़ने का जोखिम उठाएंगे। राजवीर सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के कुंवर देवेंद्र सिंह यादव को 1.25 लाख वोटों से हराया था, जबकि देवेंद्र यादव को बीएसपी का समर्थन मिला हुआ था। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में भले ही उन्होंने परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में परिवार पर दांव खेलने से वो पीछे नहीं हटेंगे। परिवार के कम से कम 5 सदस्य लोकसभा चुनाव मैदान में जरूर दिखाई देंगे। अखिलेश यादव सबसे पहले यादव लैंड में अखिलेश यादव अपनी सभी कमजोरियों को दूर करने पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर फोकस किया जाएगा। दरअसल यूपी की 2 दर्जन यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सपा की परंपरागत सीट माना जाता था और मुलायम सिंह के नेतृत्व में हर लोकसभा चुनाव में सपा इनमें से अधिकांश सीटों पर जीत हासिल करती रही। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को बड़ी जीत मिली। मुलायम सिंह के नाम पर सपा ने यह आखिरी चुनाव लड़ा था, क्योंकि सत्ता मिलने पर मुलायम खुद सीएम नहीं बने, उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सीएम बना दिया। अखिलेश के नेतृत्व में अभी तक सपा 4 चुनाव लड़ चुकी है, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा, लेकिन हर बार सपा के हिस्से में सिर्फ हार आई है। इसलिए अब अखिलेश यादव किसी तरह गलती करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने अभी से ही 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन नहीं किया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद सपा से गठबंधन को तैयार थे। उन्होंने अखिलेश से मुलाकात भी की थी, लेकिन अखिलेश ने चंद्रशेखर को सीट देने से इंकार कर दिया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी भी सपा गठबंधन का हिस्सा होगी। चंद्रशेखर आजाद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त दबदबा माना जाता है, खासतौर पर दलित वोटों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।